हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ह्यूमन जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद उसमें जो क्लीवेज का प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लीवेज क्या होता है और उसके बाद उसका पूरा मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो ये क्लीवेज का प्रोसेस होता है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्लीवेज क्या होता है। जो एक जाइगोट होती है उसमें एक मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन होती है, मतलब लगातार उसमें माइटोटिक डिवीजन्स होती रहती है, जिसकी वजह से एक मल्टी सेलुलर स्टेज की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज और क्लीवेज को हम ब्लास्टुलेशन भी बोलते हैं। ब्लास्टुला का मतलब है हमारे पास एक एप्पल है, अब एप्पल को हम काट रहे हैं, इस प्रकार से लगातार काटे जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें क्या है कि एक सिंगल एप्पल था, उसको काट काट के हमने बहुत सारे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये पीसेस है अगर आप इनको एक कलेक्ट करके रखेंगे, मतलब एक एप्पल की शेप में जोड़ेंगे, तो आपके पास एक मल्टी सेलुलर एप्पल बनेगा। तो इसी प्रकार जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, लगातार इसमें मतलब इसको काटते रहते हैं और इस प्रकार बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? क्लीवेज। सो इसलिए इसका नाम रखा गया है ब्लास्टुलेशन। ठीक है, क्लीवेज को हम ब्लास्टुलेशन भी बोलते हैं। अब जो ये क्लीवेज है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जो ये क्लीवेज का प्रोसेस है ये लगातार इसमें माइटोटिक डिविजन्स होती रहती है, इसलिए जो डॉटर सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंटल सेल्स के, मतलब वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे पेरेंटल सेल्स के। और जो ये नंबर ऑफ डिवीजन है ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो एग है उसका वॉल्यूम कितना है। और जो डिवीजन के बाद जो सेल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। अब क्या होता है, जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब क्लीवेज के टाइम में क्या होता है, जब सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं, मतलब वो एक जाइगोट जो है वो डिवाइड कर रही होती है, तो उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती, इसलिए जो सेल्स बनेंगे आगे, जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, वो छोटे होते जाते हैं साइज में। जितना ज़्यादा क्लीवेज होगा, जितनी ज़्यादा डिविजन्स होगी, उतने छोटे सेल्स की फॉर्मेशन होगी, तो ब्लास्टोमियर का साइज जो है वो लगातार छोटा होता जाता है। सो इस प्रकार के क्लीवेज को हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग क्लीवेज, क्योंकि इसमें जो क्लीवेज है, मतलब जो जाइगोट है, वो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होती जाती है, छोटे छोटे फ्रैक्शंस उसके बनते जा रहे हैं, तो इस क्लीवेज को हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग क्लीवेज। तो जब क्लीवेज का प्रोसेस होता है तो उसमें ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते, वो एक जगह पे ही रहते हैं। मतलब मान लीजिए आपने एक एप्पल कट किया, बट उसके जो पीसेस है वो एक दूसरे के साथ ही अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो कहीं एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। तो इसी प्रकार जाइगोट में भी जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो मूव नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है, जो साइज होता है जाइगोट का वो सेम रहता है और जो उसका वॉल्यूम होता है वो भी सेम रहता है और उसकी शेप जो होती है वो भी सेम रहती है पूरे क्लीवेज के प्रोसेस में। इसमें जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो होती है वो लगातार इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि इसमें जो डीएनए की सिंथेसिस है वो लगातार होती जाती है, वो फटाफट होती जाती है, बट इसमें कोई साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस नहीं होती, साइटोप्लाज्म नहीं बनता है इसमें। इसलिए जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो लगातार यूज़ होता रहता है डीएनए की रेप्लिकेशन में। डीएनए की रेप्लिकेशन इसलिए होती है क्योंकि जो सेल्स बन रहे हैं वो लगातार कट हो रहे हैं, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो हर सेल के अंदर होना चाहिए। आपको पता है जो कंप्लीट सेल होता है अपने आप में, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जब एक क्लीवेज का प्रोसेस होता है इसमें जो भी सेल बन रहा होता है उसका एक अपने आप में वो कंप्लीट सेल होता है। सो इसमें क्या होता है, जो डीएनए की सिंथेसिस है वो लगातार होती जाती है, जबकि जो साइटोप्लाज्म है वो उसकी कोई सिंथेसिस नहीं होती, वो लगातार यूज़ होता जाता है डीएनए रेप्लिकेशन में। इसलिए जो सेल्स है उसका जो साइज़ है वो छोटा छोटा होता जाता है। अब क्लीवेज के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब जो ब्लास्टोमियर्स की फॉर्मेशन हुई जो क्लीवेज के बाद, वो सिंक्रोनस डिवीजन शो करते हैं अर्ली स्टेजेस में। मतलब फर्स्ट क्लीवेज हुआ, सेकंड क्लीवेज हुआ, अर्ली स्टेजेस में वो एक टिपिकल अरेंजमेंट शो करते हैं सेल्स की, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस डिवीजन। बट जो पैटर्न और स्पीड है क्लीवेज की वो डिटरमाइन करता है उसके साइटोप्लाज्म के ऊपर। सो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो क्लीवेज है इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब इसके अंदर किस तरह से क्लीवेज होता है ह्यूमन जाइगोट के अंदर। सो उसमें सबसे पहली स्टेज आती है मोरोला की फॉर्मेशन। अब मोरोला की फॉर्मेशन किस तरह से होती है इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये है एग सेल, एग सेल को एक स्पर्म मिला, स्पर्म ने इसके साथ जो है वो अटैच हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई इसकी, और जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो इसके अंदर आ गया।
अब इसके पास 2 न्यूक्लियस हो गए, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल गए और एक जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। अब जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद से इसमें क्लीवेज का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। क्लीवेज में क्या हुआ, जो जाइगोट है वो सबसे पहले 2 सेल में डिवाइड हुई। अब 2 सेल के अंदर वो डिवाइड हो गई। इसमें जो फर्स्ट क्लीवेज हुआ वो अनइक्वल था, मतलब इसमें अनइक्वल क्लीवेज होता है जो भी होता है, और वो होलोब्लास्टिक होता है, कंप्लीट सेल के अंदर वो डिवीजन होता है। अब इसमें 2 सेल की फॉर्मेशन हुई, बट जो एक सेल है वो छोटा है साइज़ में और दूसरा सेल जो है वो बड़ा है साइज़ में, तो 2 सेल की फॉर्मेशन हुई। अब इसमें जो दूसरा क्लीवेज होगा, ठीक है, वो पहले इस सेल के अंदर होगा, ठीक है, मतलब पहले वो बड़े सेल के अंदर होगा और कुछ टाइम के लिए इसमें 3 सेल स्टेज की फॉर्मेशन होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो सेल है ये डिवाइड हो गया, बट जो ये वाला सेल है ये वैसे का वैसे है, तो कुछ थोड़े टाइम के लिए 3 सेल स्टेज की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद से अगला जो क्लीवेज होगा वो इस सेल के अंदर होगा और इस प्रकार से 4 सेल स्टेज की फॉर्मेशन होगी। और फिर इसमें क्या होगा, 4 से 8 सेल की फॉर्मेशन होगी, 8 से 16 की फॉर्मेशन होगी और इससे 32 सेल की फॉर्मेशन होगी। अब जो ये क्लीवेज का प्रोसेस है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये फैलोपियन ट्यूब से स्टार्ट होता है और होते होते जब ये मोरोला की फॉर्मेशन हो जाती है फिर वो यूट्रस में चला जाता है। सबसे पहला जो क्लीवेज होता है वो फर्टिलाइजेशन के 20 हार्स के बाद होता है, 20 या 30 हार्स के बाद, और दूसरा जो क्लीवेज होता है वो होता है 40 हार्स के बाद, और थर्ड जो क्लीवेज होता है, मतलब ये तो थोड़े टाइम के लिए रहता है, जो थर्ड क्लीवेज होता है इसमें वो होता है 72 हार्स के बाद। मतलब फर्टिलाइजेशन के 20 घंटे बाद पहला क्लीवेज, दूसरा 40 हार्स के बाद और तीसरा 72 हार्स के बाद। इस प्रकार से हमारे पास एक 16 सेल स्टेज की फॉर्मेशन होगी जिसको हम बोलते हैं मोरुला। अब मोरुला में क्या होता है, इसमें 2 टाइप के ब्लास्टोमियर्स की फॉर्मेशन होती है, एक छोटे होते हैं साइज में और कुछ एक जो होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में। जो बड़े होते हैं वो अंदर की तरफ अरेंज हो जाते हैं और जो छोटे होते हैं वो बाहर की तरफ अरेंज हो जाते हैं। इस प्रकार 32 सेल स्टेज की फॉर्मेशन होती है। इसमें आप देख सकते हैं जो छोटे वाले हैं वो बाहर की तरफ है और जो बड़े वाले हैं वो अंदर की तरफ है। और इसकी वजह से जो ये आप यहाँ पे सेल देख रहे हैं, जो ये मल्टी सेलुलर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपको एक मलबरी की शेप का दिख रहा होगा। तो इस मलबरी की शेप की तरह दिखता है, इसकी वजह से जो ये स्टेज है इसको नाम दिया गया मोरुला। अब जो मोरुला है इसमें जो हमारी एम्ब्रियो होती है वो एक सेल्स की सॉलिड बॉल की तरह दिखती है, मतलब सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स जिसको हम बोलते हैं मोरुला, जो मलबरी की तरह दिखती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है मोरुला स्टेज। अब जो हमारे पास मोरुला है, ठीक है, वो यूट्रस में चला जाता है, ठीक है, 72 हार्स के बाद वो यूट्रस में चला जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बट ये अभी भी सराउंड होता है सोना पैलिसिडा से। मैंने आपको ओवम के स्ट्रक्चर में बता रखा है कि जो हमारा जो एग होता है उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विटेलाइन मेम्ब्रेन। उसके बाहर जो दूसरी लेयर होती है उसका नाम होता है जोना पैलिसिडा। सो ये लेयर अभी भी इसके अंदर प्रेजेंट है जब ये क्लीवेज के प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है। तो 2 टाइप के ब्लास्टोमियर्स की फॉर्मेशन हो गई इसमें, एक माइक्रोमियर्स और दूसरे मैक्रोमियर्स। माइक्रोमियर्स जो है वो पेरिफेरी की साइड को है और जो मैक्रोमियर है वो सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होती है। अब इसमें सेकंड स्टेज आती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। मोरुला की फॉर्मेशन हो गई, वो यूट्रस में चला गया। अब उसमें ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होगी। ब्लास्टुला की फॉर्मेशन कैसे होती है, सो ये है हमारे पास मोरुला। मोरुला मतलब सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स है। इसमें क्या होगा, जब ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होगी तो ये सेल्स जो है वो रीअरेंज होंगे, मतलब जो छोटे छोटे सेल्स है वो बाहर की तरफ चले जाएंगे और जो बड़ी सेल्स है वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, और जो बाहर वाले सेल्स हैं वो फ्लैट हो जाएंगे और एक लेयर फॉर्म कर लेंगे जिसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। ये आप लेयर देख रहे हैं सेल्स की, इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर वाले सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो इसके अंदर अरेंज रहेंगे। अब जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो यूट्रस में आगे है, यूट्रस के जो ग्लैंड्स होते हैं एंडोमेट्रियम में, जिनको हम एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स बोलते हैं, वो कुछ न्यूट्रिशन सिक्रेट करते हैं। उस न्यूट्रिशन को ये ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं ये उसको वहाँ से लेते हैं और उसको एक कैविटी के अंदर जो है वो स्टोर करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं। तो इसमें पहले छोटी सी कैविटी थी और जैसे जैसे ये न्यूट्रिटिव मटेरियल जो है वो बढ़ता गया, ये कैविटी बड़ी होती गई साइज में, और जो अंदर वाले सेल्स हैं वो एक तरफ को इकट्ठे होते गए और उन्होंने एक सिस्ट की फॉर्म में वो एक इकट्ठे हो गए एक साइड में, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और जो ये कैविटी है जिसके अंदर ये न्यूट्रिटिव मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसेल। अब जब ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो बाहर वाली लेयर है, मैंने आपको बताया, वो फ्लैट बन जाते हैं उसके सेल्स,
और उसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर वाले सेल्स है उनको हम बोलेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है। सो ब्लास्टोसिस्ट में 2 टाइप की लेयर्स होती है, बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाली एम्ब्रियोब्लास्ट। जो ये बाहर वाली लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती है, मतलब प्रॉपरली ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये कुछ जो बाहर वाली लेयर्स होती है, प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है या फिर न्यूट्रिटिव लेयर्स होती हैं एम्ब्रियो के बाहर, उनकी फॉर्मेशन करती है, जिसका नाम है कोरियन। और कुछ केसेस में क्या होता है, ये एमनियन की फॉर्मेशन भी करती है। मतलब बाहर वाले सेल्स ने एम्ब्रियो के सराउंडिंग में एक लेयर बना दी जिसका नाम है कोरियन। कोरियन जो है वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। बट जो एमनियन होती है वो एम्ब्रियो को बचा के रखती है इंजरी से या फिर डेसिकेशन से, मतलब उसके अंदर कोई उसको डिहाइड्रेशन ना हो जो एम्ब्रियो है, और उसको कोई इंजरी ना हो, इसके लिए एमनियन लेयर की फॉर्मेशन होती है, जो कि ब्लास्टोसिस्ट की बाहर वाले लेयर के सेल्स फॉर्म करते हैं, जिनका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। कुछ केसेस में ये एमनियन की फॉर्मेशन करते हैं, बट कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में जो एमनियन लेयर है वो अंदर वाले सेल्स से बनते हैं। अब दूसरे हमारे पास जो ये इनर लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। जो ये एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये प्रॉपर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मतलब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो इन सेल्स की वजह से होती है। ये यहाँ पे एक नॉब बना लेते हैं जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक नॉब। जो ये एम्ब्रियोनिक नॉब होता है ये क्या करता है, इसके पास हम स्पेशल टाइप के सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो, मतलब जिनसे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होनी होती है वो वाली सेल्स होती हैं इन सेल्स के पास। ठीक है, मतलब कि स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स आपको पता है वो सेल्स होते हैं जिससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है, मतलब उससे पूरी बॉडी की फॉर्मेशन होती है, तो वो वाले सेल्स होते हैं इनर सेल मास के पास। तो स्टेम सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। अब जो सेल्स होते हैं इनर सेल मास के वो डिफ्रेंशिएट होते हैं अपर और लोअर लेयर में। जो अपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिब्लास्ट, और जो नीचे वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट से 3 टाइप की लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जो एम्ब्रियो के अंदर लेयर्स होती है वो इससे बनती है। और जो ये लोअर लेयर होती है जिसको हम हाइपोब्लास्ट बोलते हैं, इससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है, और प्राइमरी योक सेक की फॉर्मेशन होती है, और एलेंटॉयस की फॉर्मेशन होती है। अब जो हमारे पास ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन होनी होती है तो उसके बीच में जो कैविटी होती है, ठीक है, जो इनर सेल मास जो है उसके साथ में एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, ये एमनियोटिक कैविटी जो है इसको सराउंड करता है एमनियन। उस कैविटी के अंदर जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी तो एमनियन उसको सराउंड करके रखता है ताकि उसको कोई इंजरी ना हो, कोई डेसिकेशन ना हो। तो इस प्रकार से ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। तो ब्लास्टुला से आगे चलकर क्या होता है, जो ब्लास्टुला स्टेज है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, मतलब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, वो एक जगह के अंदर फिक्स हो जाता है यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम में जाकर, और वहाँ पे जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो क्लीवेज का प्रोसेस है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। जो क्लीवेज होता है वो मेंटेन करके रखता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो को और सेल साइज ऑफ द स्पेसेस। ठीक है, और जो ये क्लीवेज का प्रोसेस होता है ये ट्रांसफॉर्म करता है सिंगल सेल्ड जाइगोट को मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में। क्लीवेज के बाद जो है बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं और उससे मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। और जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं क्लीवेज के प्रोसेस में, जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं वो क्या होते हैं, वो लगातार डिवाइड होते जाते हैं, मतलब फटाफट डिवाइड होते जाते हैं, और उसमें ग्रोथ नहीं होती क्योंकि एक मल्टी सेलुलर हमारे को स्ट्रक्चर चाहिए होता है ताकि उससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो सके। जो आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, तो वो सारे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे वो मल्टी सेलुलर जब हमारे पास एम्ब्रियो होगी तभी उसकी फॉर्मेशन होगी। तो इस वजह से क्या होता है, जो क्लीवेज का प्रोसेस है उसमें ब्लास्टोमियर्स वो डिवाइड होते रहते हैं बट उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, और उसकी वजह से हमारे पास एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है ताकि फ्यूचर में वो आगे उसकी जब डेवलपमेंट हो तो ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सके। अब जो क्लीवेज का प्रोसेस होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसकी सिंथेसिस नहीं होती, बल्कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए है वो लगातार रेप्लिकेट होता जाता है
तो जो डीएनए है उसकी सिंथेसिस होती है, बट साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस नहीं होती। इसलिए जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ब्लास्टोमियर के अंदर। सो ये था इम्पॉर्टेंस क्लीवेज का। क्लीवेज के प्रोसेस जब होगा तभी एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, और मल्टी सेलुलर जब एम्ब्रियो हमारे पास होगी तो उससे कुछ एक सेल से ऑर्गन्स बनेंगे, कुछ एक सेल से स्किन सेल्स बनेंगे, कुछ एक सेल से बॉडी के हर एक पार्ट जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो उस मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो से फॉर्म होगा। इसलिए जो क्लीवेज का प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट होता है जाइगोट में। सो ये था कि क्लीवेज क्या होता है, ये इसका प्रोसेस पूरा जो मैंने आपको समझाया, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि जो क्लीवेज है इसका क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आपको इस टॉपिक की नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।